जनता पार्टी को अब उखाड़ के फेंकना है, इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे झूठा मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस कार्यकाल का आखिरी चुनावी बजट क्या पेश किया, मानो कांग्रेस को बस इसी का इंतजार था। पन्ना में कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन के लिए आक्रोश रैली का आयोजन कर दिया। रैली में वैसे तो तमाम नेताओं ने काफी कुछ कहा, लेकिन खास बात जो रही रैली की वो कुछ और रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने इस आक्रोश रैली में जो आक्रामक रुख दिखाया वो काफी दिनों से पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी शायद नहीं देखा होगा। और ये जरूरी भी था, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और आखिरी घमासान यानी चुनावी बजट भी पेश हो चुका है। तो भला अब नहीं तो कब? बस कांग्रेस ने अब कर दिया है ऐलाने जंग। भारतीय जनता पार्टी को अब उखाड़ के फेंकना है, इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे झूठा मुख्यमंत्री। 2 बार से लगातार विधानसभा चुनाव में फेल हो रही कांग्रेस इस बार के चुनाव में पास होने के लिए सत्ता परिवर्तन रैली निकाल रही है। इस रैली को नाम दिया है जनाक्रोश न्याय रैली। इस रैली में कांग्रेस शिवराज सरकार के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। रैली का आगाज पन्ना से हुआ है। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये रैली सभी जिलों से होते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगी। लोगों के बीच राज्य सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेगी। फिलहाल पन्ना से हुए आगाज में काफी गर्मी देखी गई। एक तरफ कई बड़े नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया, वहीं भारी जनसैलाब भी उमड़ा। भूरिया ने राज्य सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया। बिजली के मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर कोसा और शिवराज सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। कि भारत सरकार के इतना पैसा हम पिछले 3-4 घंटे में अपनी बातें कही। ऐसे झूठा मुख्यमंत्री। यह परिवर्तन की रैली है। भारतीय जनता पार्टी को अब उखाड़ के फेंकना है, इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का हक छीना है। गरीबों का हक छीना है। भारत सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने इस बात को बड़े दुख के साथ कहा है कि भारत सरकार से इतना पैसा हम लोग यहाँ पर भेजते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई अधिकारियों ने सारा पैसा हक लिया है और गरीब आदमी हमारा आज नंगा भूखा खड़ा है। उसके हक उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है, इसलिए सोनिया जी को दुख है। मैं भारत सरकार में मंत्री था। सोनिया गांधी ने कहा कि कांतिलाल जी आप मंत्री पद छोड़ो और मध्य प्रदेश के गरीबों की आवाज बन के आप काम करो और उनको मदद करो, इसके लिए आपके बीच में आया हूं। आज जरूरत इस बात की है कि आज गरीब आदमी का हक उनको मिलना चाहिए। गरीब आदमी आज परेशान है, आज बिजली मिल नहीं रही है। पहले कांग्रेस सरकार थी तो बिजली हमने 24 घंटा दी, बिल नहीं लिया। दिग्विजय सिंह जी सरकार में 5 हाथ मोटर हमने फ्री में दी, बिल नहीं लिया। इस भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करके कांग्रेसी सरकार हटा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। जब से आई तब से बिजली के मीटर लगा दिए, एक बत्ती कनेक्शन काट दिए, गरीब आदमी घर में अंधेरा कर दिया है। बिजली मिल नहीं रही और बिजली के तार में करंट नहीं, पर बिजली के बिल में करंट आ रहा, अलग नहीं आ रहा। बिजली का बिल देख के हमारे गरीब आदमी की नींद उड़ जाती है। और जो बिल नहीं पटाया, जो बिल नहीं भरा, उसको शिवराज मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख लोगों को जेल भेजा है। 9 साल में 1 लाख लोग जेल गए और जेल की डर से 12,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जेल नहीं भेज दे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, आज हमारे गरीब आदमी को जेल में
घट्टी पिसवा रहे। और शिवराज कहता मैं किसानों का मामा हूं, किसान मेरे भगवान है और मैं पुजारी हूं। ये ऐसा कैसा मामा, ये ऐसा कैसा पुजारी किसान को जेल में भेज रहा है। हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो आक्रामकता तो हमने देख ली। कांतिलाल भूरिया बेहद आक्रामक अंदाज में थे, काफी चीखे, काफी चिल्लाए और शिवराज सरकार की जितनी भी बखिया उधेड़ने की कोशिश कर रहे थे वो साफ देखकर लग रहा था कि उन्हें भी इस बात का आभास है कि ये साल काफी महत्वपूर्ण है, चुनावी साल है, साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो ये आखिरी मौका है कांग्रेस के सामने या फिर बीजेपी के सामने। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। इंदौर से हमारे साथ कांग्रेस नेता शोभा ओझा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और भोपाल से बीजेपी नेता श्री राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है खबर भारती पर हमारे साथ इस चर्चा में। शुरुआत शोभा जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि आप खुद कांग्रेस की नेता हैं। कांग्रेस ने जो ये आक्रामकता दिखाई है, ये इससे पहले शायद कांतिलाल भूरिया को पिछले कुछ महीनों या पिछले कुछ साल में अगर हम देखें तो इस तरह से चीखते और चिल्लाते हमने शायद नहीं देखा होगा, या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नहीं देखा होगा। तो सिर्फ चुनावी साल है तो कांग्रेस को लगता है बस जितना चिल्लाना है अभी चिल्ला लेते हैं। अभिषेक जी, चिल्लाने की बात नहीं है। कांतिलाल जी इस प्रदेश की दुखती रग को समझ गए हैं और वो जनता के दुख और दर्दों का बयान अपने भाषण में कर रहे थे जी। और निश्चित ही ये आखिरी साल है, चुनावी साल है, पर कांतिलाल भूरिया जी अभी प्रदेश अध्यक्ष बन के पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में सभाएं हो रही हैं, जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं और पूरा इस पिछले 5 साल और मैं तो कहूँगी 5 साल की शिवराज सिंह जी की जो सरकार रही वो पूरी तरह से भ्रष्ट। कानून की अगर हम बात करें तो कानून प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अगर महिला अत्याचार की बात करें तो प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है पूरे देश में। अगर बाल अपराध की बात करें तो बाल अपराध में भी नंबर 1 पर है। जो गवर्नमेंट स्कीम से जो केंद्र सरकार द्वारा जो पैसे भेजे जा रहे हैं अलग अलग स्कीमों के तहत, अगर उनकी बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले निमाड़ में दिखाया गया किस तरह मनरेगा में कितना बड़ा भारी भरकम करप्शन पाया गया। तो जो पैसा केंद्र सरकार इस प्रदेश के विकास के लिए भेज रही है वो भ्रष्टाचार में बह रहा है और छोटे छोटे अफसरों पे छापे मारे जा रहे हैं। शोभा जी कहते हैं कि परिवर्तन, ये आप भी सुनी होंगी, सब जानते हैं कि परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं होता। तो कांग्रेस को इस परिवर्तन रैली, इस जन आक्रोश रैली की आज क्यों सूझ रही है? अगर परिवर्तन के लिए कोशिश करनी है, परिवर्तन के लिए एक मुहिम जी अभिषेक जी, ऐसा नहीं है कि बस ये आज पहली बार रैली हो रही है, ऐसा नहीं है। समय समय पे रैलियां अलग अलग शहरों में होती रही है। पन्ना में जरूर ये पहली रैली रही होगी इतने बड़े स्तर की, पर छोटे स्तर पे जिला अध्यक्ष और वहां के नेतागण अपने समय समय पे विरोध प्रदर्शन करते आए हैं अलग अलग इश्यूज पे। ऐसा नहीं है कि बस आज कांतिलाल जी कर रहे हैं इसका, और जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो जनता को देख रहे हैं, भीड़ तो निश्चित तौर पर जुटी है। भीड़ का आपको नहीं समझ आ रहा कि कितना बिल्कुल भीड़ के बारे में भी हम बात करेंगे, भीड़ जितनी जुटी थी। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, यहाँ एक चीज गौर करने वाली है, चूंकि बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया का जो अंदाज हमने देखा है वो शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पिछले कुछ दिनों में नहीं देखा होगा, पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अब एक आक्रामकता कांग्रेस में दिखी है। क्या ये नहीं कि माना जा सकता है कि बीजेपी भी शायद ये सोचने लगी थी कि कांग्रेस ढीली पड़ गई है, कांग्रेस ठंडी पड़ गई है और शायद कांग्रेस में वो जोश नहीं रहा? लेकिन ये रैली, चूंकि अब बजट भी पेश हो चुका है, आखिरी बजट था ये कार्यकाल का, और अब ये रैली जो है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी के लिए भी राह इतनी आसान भी नहीं होगी। अभिषेक जी, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने जो अभी बजट पेश किया जी, उस बजट में जिस तरह से हर व्यक्ति की चिंता की गई, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे गृहिणी हो। केंद्र की सरकार रोज पेट्रोल के दाम बढ़ाती है। आप पेपर उठा के देखते हैं तो हर दिन ये खबर आती है कि कल 1 रुपये 20 पैसे बढ़ जाएगा, परसों 2 रुपये बढ़ने वाले हैं, एक दिन बाद 4 रुपये बढ़ने वाले हैं। तो ये तो मजाक बना दिया इनने देश की जनता का, और इस महंगाई से जनता पिसती जा रही है। उस पिसाई को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि 20 रुपये गैस की टंकी पे कम कर दिए जाएंगे। एक तरफ केंद्र की सरकार
भाव बढ़ाती जा रही है, जनता को पीसती जा रही है, और एक मध्य प्रदेश की सरकार जो राहत दे रही है, इससे ये कांग्रेस बौखला गई। नहीं, राकेश जी बजट पेश हुआ है, बजट में जो कुछ घोषणाएं हुई हैं, कल से हम महाजनसंपर्क अभियान पूरे मध्य प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। बजट में क्या घोषणाएं हुई हैं राकेश जी, ये सबने देख लिया है। बजट के बारे में हम बहुत गहराई तक बजट पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि कांग्रेस में जब बहुत सारे नेता हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे बड़े नेता हैं, और इसको लेकर बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है। तो भोपाल से बसें भर के पन्ना पहुंचो, तो आज तो ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस हमसे कहते हैं कि भैया हमारा तो जीना हराम कर रखा है कि अगर छतरपुर में रैली होती तो भोपाल से नहीं राकेश जी, विदिशा में राकेश जी मेरा जो इशारा है वो कुछ और है। आप ये बताएं कि कांग्रेस में जो इतने सारे नेता हैं जिन पर आप गुटबाजी के आरोप लगाते हैं, अगर वो सारे नेता एकजुट हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल भी होगी। इस बात से नजरअंदाज इसको आप कैसे कर सकते हैं? आज आप व्यवस्था करो और कल वहां सब पहुंचो, क्योंकि जनता तो इनके साथ नहीं आ रही ना, क्योंकि केंद्र की सरकार का जो भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, और ये जो जनता का शोषण किया जा रहा है, उससे जनता समझ चुकी है। और इन कांग्रेसियों को आज शर्म आना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सड़क पर निकलने की हिम्मत कर रहे हैं। राकेश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी, राकेश जी का जवाब मैं देना चाहूंगी। राकेश जी ने जो पेट्रोल और डीजल और गैस की टंकियों की जो बात करी है, तो राकेश जी ये नहीं जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस की टंकियां सबसे ज्यादा अगर महंगी पूरे देश में है तो वो मध्य प्रदेश में है। वैट जो कि प्रदेश सरकार लेती है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार लेती है। दिल्ली की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार, जो कांग्रेस शासित सरकारें हैं, वहां वैट बहुत कम लगाया जाता है, जिससे कि जनता को राहत मिले इन चीजों पे। और मध्य प्रदेश की सरकार बस बोलती है, करती कुछ नहीं है। ये सब वाकवीर लोग हैं जो बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये अगर पेट्रोल, डीजल और गैस की बात करते हैं तो शिवराज सिंह जी वैट क्यों नहीं कम करते? लेकिन शोभा जी, जनता को क्यों नहीं राहत देते हैं? 10 साल से हो क्या रहा था शोभा जी? 10 साल से फिर कांग्रेस आखिर कर क्या रही थी? अगर शिवराज सरकार में इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं, शिवराज सरकार ने इतना ज्यादा किसानों को नुकसान। अभिषेक जी, ये तो केंद्र की सरकार, अभिषेक जी, समय समय पे विरोध प्रदर्शन होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन पहली बार हुआ। सड़क पे कांग्रेस कई बार आई है, हर जिले में आई है, और विरोध प्रदर्शन का फायदा क्या? देखिए, शिवराज सरकार को वोट, जब चुनाव की बात आती है, वोट देने शिवराज जी को कांग्रेस नहीं जाती, उनको वोट जनता दे रही है, और जनता दे रही है तो जिता रही है। मतलब साफ है कि कांग्रेस का मैसेज, कांग्रेस का जो संबोधन है वो जनता तक शायद नहीं पहुंच पाया। इसमें कहीं कांग्रेस चूक रही है, और वही आक्रामकता हम कह रहे हैं कि आज जो दिख रही है वो पहले शायद नहीं दिखी। जी 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 जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो कांग्रेस काम करने में ज्यादा विश्वास रखती, प्रचार प्रसार में हम लोग कमजोर हैं। हम झूठ बार बार बोल के सच नहीं कर सकते। जिस तरह बीजेपी झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और सच हो जाता है, तो कांग्रेस काम करने में विश्वास रखती। प्रचार प्रसार हमारा वाकई बहुत कमजोर है, नहीं तो कोई कारण नहीं थे कि हम 5 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट शिवराज सरकार को उठा फेंकते। पिछली बार कुछ हम में कमियां रही, हम आपस में लड़ते रहे, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। पर आज की तारीख में कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक है, और हम पूरी ताकत के साथ इस भ्रष्ट सरकार से जनता को राहत दिलवाएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, और मुझे लगता है कि शायद इसके लिए मैं वाकई आपकी तारीफ करूंगा कि आप खुद कांग्रेस में मौजूद होकर इस बात को स्वीकारती हैं कि पार्टी के अंदर कुछ समस्याएं रही हैं, जिस वजह से पार्टी आपस में ही भिड़ी रह गई और पार्टी बीजेपी का मुकाबला सही से नहीं कर पाई। राकेश जी, यहाँ पर एक चीज जो हमारा सवाल था, नहीं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्यों? जी बिल्कुल, राकेश जी से इस पर हम टिप्पणी लेंगे। राकेश जी, यहाँ सवाल यही है कि कांग्रेस में अगर बहुत सारे बड़े नेता हैं, और जैसा कि बीजेपी मानती है कि उनमें गुटबाजी है, इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस के वही बड़े नेता एकजुट वाकई में होते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेता होना, बहुत सारे ताकतवर नेताओं का होना बीजेपी के लिए कोई बहुत शुभ संकेत भी नहीं होगा। मैं सबसे पहले तो शोभा जी को बधाई देना चाहता हूं कि शोभा जी कम से कम इतनी दमदार नेता तो निकली कि उनने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और कांग्रेस ही आपस में एक दूसरे को उखाड़ फेंकने में लगे रहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं देखते, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और दूसरी बात के आप अभी कह रहे हैं बार बार कि कांतिलाल भूरिया को पहली बार इतनी तेज बोलते हुए, नहीं राकेश जी, राकेश जी अपनी, नहीं राकेश जी कई बार अपनी देंगी
कि कांतिलाल भूरिया जी को रोज पेपर में ये आता था कि कल हटा दिया जाएगा, आज हटा दिया जाएगा। तो कांतिलाल भूरिया जी को मजबूरन ये बोलना पड़ा कि मेरे ऊपर सोनिया गांधी का हाथ है। अब जब इतना खुल के अगर प्रदेश अध्यक्ष बोले कि मेरे ऊपर सोनिया गांधी का हाथ है, तो बाकी छोटे मोटे कांग्रेसी तो बेचारे डर गए। नहीं राकेश जी, आप सिर्फ राकेश जी सोनिया गांधी का हाथ हो या आलाकमान का हाथ हो, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता के लिए अच्छी बात होती है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस में कौन नेता है और कितना उसका जनाधार है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जो गरीबों की चिंता करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन जैसे एसी में बैठने वाले राकेश जी मुझे लगता है आप मुद्दे को, राकेश जी आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। राकेश जी आप मुद्दे को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा बहुत सरल सवाल है कि अगर जिस बीजेपी जी शोभा जी एक मिनट, राकेश जी से जरा मैं एक सवाल पूछ रहा था। राकेश जी मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे है कि जिन नेताओं की बदौलत गुटबाजी का आरोप लगाकर बीजेपी अपने आप को ताकतवर साबित करती है, अगर वही नेता एकजुट होते हैं, अगर वही बड़े नेता जो हैं मध्य प्रदेश में, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस के पास बहुत सारे बड़े नेता मौजूद हैं जिनका अपना अपना जनाधार है, अगर वो एकजुट होते हैं तो बीजेपी के लिए भी बहुत शुभ नहीं होगा वो संकेत? अभिषेक जी मैं आपकी बात को ही लेकर चल रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिराज सिंधिया मध्य प्रदेश में आकर कहते हैं कि मैं मालवा निमाड़ का दौरा करना चाहता हूं और उनको दौरा करने से रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लगता है दिग्विजय सिंह को कि ये कहीं। चलिए राकेश जी यहाँ शोभा जी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन आपको फिलहाल रोकेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की जो नोकझोंक है वो ये इशारा करती है कि चुनावी घमासान जो है वो अब शुरू हो चुका है। अब यहां पर कोई किसी को भी हावी होने का मौका नहीं देना चाहता। एक छोटा सा ब्रेक। भारतीय जनता पार्टी को अब उखाड़ के फेंकना है, इसलिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं।